मंच पर उपस्थित इंद्रसेन जी, समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, समाजवादी पार्टी के नेता भाई उस्मान जी, पार्टी के हमारे विधायक संजय गर्ग जी, पूर्व एमएलसी आशु मलिक जी, यहाँ पर हमारे साथ मंच पर बैठे हुए सुधीर पवार जी, पार्टी के हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, अतुल प्रधान से लेकर के योगेश वर्मा जी से लेकर के राजकुमार और हमारे चंदन जी से लेकर के फकीर जंग गुजर जी, राकेश शर्मा जी, साकेत शर्मा जी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता हैं और जो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से छोड़ करके आए हैं, साहिल जी, लियाकत अली जी और मुजाहिद राणा जी से लेकर के, क्योंकि नाम लेना संभव नहीं है, सभी हमारी पार्टी के नेता जो मंच पर बैठे हैं, राहुल भारती जी से लेकर के हमें पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के नेता। और इस गर्मी में इस पंडाल में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, आज जब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं। वो हमारे थे, सच्चे इंसान थे, वहीं उनमें लड़ने की क्षमता थी अपने लोगों के लिए। जहां वो अपने लोगों के सम्मान के लिए लड़ जाते थे, अपने लोगों के सम्मान के लिए झुकते नहीं थे, इसलिए जब हमारे बीच नहीं है हम उन्हें याद कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया और संघर्ष का रास्ता बना करके गए हैं, उनके परिवार के लोग, सहयोगी, साथी उसी रास्ते पे चल करके समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज की तमाम बुराइयों से लड़ने का काम करेंगे। जो लड़ाई किसानों और गरीबों की चौधरी यशपाल जी ने शुरू की, वो इस लड़ाई को हम सब लोग अब कमजोर नहीं होने देंगे। मैं इसके साथ साथ अपने गायक का भी कृष्णपाल जी को बधाई देता हूं। जब जब इन्होंने गाना गाया उत्साह बढ़ गया, लेकिन हम और आप सब लोग मिलकर के आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने जो लगातार गरीब, किसान और आपके बीच में जो सेवा की है, चौधरी यशपाल जी से पूज्य लोग इसीलिए याद किए जाते हैं कि जब कभी समाज को जरूरत पड़ती है, पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, जब हम चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं, तो हमें समाज और देश को कैसे बनाना है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो हमारा पेट भरते हैं, अन्नदाता हमारा पेट भरता है, हमें पहनने को कपड़े देता है, और उसको इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा। क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों।
अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारत दिया है भाई, हमें प्रार्थना कर रहा हूं मैं मां दुर्गा की और मां शाकंभरी देवी के इसी तरह का आपका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे। उन्होंने याद भी दिलाया कि हम लोगों के साथ कितने आशीर्वाद हैं, कौन कौन आशीर्वाद दे रहा है। जब इन्होंने भगवान को याद किया, राधे कृष्ण का, सीता राम कहा, तो हमें याद आ गया एक बार हमें पंडित जी हमें हवाई जहाज में मिले थे, और मैंने लखनऊ की प्रेस में भी ये कहा था कि एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। मैंने पंडित जी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि 350 का तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एक हमारी तरफ से भी जोड़ दो। और जो आज आशीर्वाद दिया है आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है, हमारे लखनऊ वाले पे तो कोई जोड़ी नहीं है। और कहीं वही बात है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे लोग, जब मैं देख रहा था कि ऋग्वेद की कुछ लाइनें पढ़ी जा रही थी, पंडित जी मंच पर हैं, तो हमारे लोगों ने गीता को भी पढ़ा होगा, गुरु नानक जी को भी पढ़ा होगा। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है।